जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब सैटर्न या शनि महाराज जो हैं पत्रिका में पहले घर में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं सबको। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इंटरेस्टिंग है, अवश्य देखिएगा पूरा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, जो वर्ष चल रहा है, या किसी भी ऑनगोइंग उनके जीवन में अगर लगता है एडवाइस लेने लायक, संतान के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, अवश्य ले सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सहजता से, धीरज से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सैटर्न का। फर्स्ट हाउस में शनि महाराज अगर बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। अवश्य ये पहले बताना चाहूँगा कि ये मेरे शब्दों में है, मेरा थॉट है। और दूसरी बात ये है कि अवश्य रिजल्ट्स वैरी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न के साथ बैठेगा तो चीज़ों में जो है बदलाव हो सकता है, चेंज अवश्य हो सकता है। लेकिन ये एक जनरल, एक यूं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो है सभी को इन जनरल में भी इफेक्ट करेगा, ज़रूर करेगा मेरे शब्दों में। तो जो फर्स्ट हाउस है वो रिलेट करता है हमारे जीवन में स्वयं को, खुद को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे जीवन जीने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है। अब जब यहाँ पे शनि महाराज बैठ जाते हैं तो पहला पॉइंट जो आप गैदर कर सकते हैं वो ये गैदर कर सकते हैं कि एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड, एक डिलेड चाइल्डहुड आप जिसको कह सकते हैं, कभी कभार देर से संतान पैदा हुई हो, इस तरीके का भी जातक या जातिका हो सकते हैं। कई बार वो दे कैन बी द ओनली सन या डॉटर, जो भी हैं वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, उनके कोई सिबलिंग्स ना हो। और अगर उनके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो या तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आ जाना, या किसी प्रकार का उनके साथ जो है इनका सुंदर रिलेशनशिप ना होना, लाइफ में डिफरेंसेस शो होना, ये अवश्य शनि महाराज पहले घर में बैठ के करते हैं। ये अवश्य बता दूं, यहाँ पे अगर फर्स्ट हाउस में शनि महाराज जो हैं अगर अपनी राशि के बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड हैं, फर्क जरूर पड़ता है इन सारी चीज़ों में जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूं कह सकते हैं कि एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड या डिलेड बर्थ कह सकते हैं, एक स्टिफनेस होती है शुरुआत से ही जीवन में, जिसको कह सकते हैं। मैं शारीरिक स्टिफनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अंदर से ही एक स्टिफनेस होती है। बहुत बचपने से ही एक तरीके से डिसिप्लिन हो जाना, बचपने से ही चीज़ों को सही तरीके से करना, बचपने से ही आप ये मान के चलिए बहुत रोका टोकी किए जाना इन लोगों के साथ, माताजी या पिताजी के द्वारा। तो कई बार उनको ये समझाया जाना कि भाई ऐसे ना करो, वैसे ना करो, लॉट ऑफ डूज और डोंट्स इनके साथ लग सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कई बार इनको फर्स्ट हाउस के सैटर्न को कहा जाता है इंट्रोवर्ट कहा जाता है, या कभी शाई कहा जाता है। तो कई चीज़ें इसमें उनको बनाने में लग रही होती हैं।
तो आप ये कह सकते हैं एक पूरा सपोर्ट ना मिल पाना उस समय, जन्म के समय के बाद जो चाइल्डहुड का पीरियड होता है, बचपने का, पूरी तरीके से यूं कह लीजिए कि खिल ना पाना, खुल ना पाना, बहुत शुरुआत से ही एक डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर रहना, रूल्स और रेगुलेशंस में रहना, तो उस समय कुछ कड़वी यादें हो सकता है, कुछ हो सकता है स्ट्रिक्ट टाइप की लाइफ, या इसी की वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने माता पिता से इनका किसी प्रकार का वैर भाव होता है, वे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी ऑनेस्टी उनके साथ प्रेम या लगाव लगाने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं इनको अपना स्पेस चाहिए होता है उनसे भी, या यूं कहते हुए नजर आते हैं या यूं सोचते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं एज अ सन या एज अ डॉटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने को तैयार हूं अपने माता पिता की या बहनों की, बट मुझे एक तरीके से जैसे अलग रहने दिया जाए, मुझे अपनी स्पेस चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार रह सकता है। बालक या बालिका जो होते हैं जिनकी पत्रिका में शनि फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, बहुत समझदारी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। एक जस्टिस जिसको कहा जाता है, सही और गलत काम करना जिस तरीके का, या डिसिप्लिन में रहना है कई तरीकों का, सही चीज़ों का करना, मतलब गलत चीज़ों की तरफ ना जाना, या बहुत कुछ एक्सेस में ना कर जाना लाइफ में कि ठीक है भाई हम रिजर्व रहेंगे, यहाँ पे हमको बहुत चीज़ें एकदम से नहीं करनी है एक्सेस में। क्यों? क्योंकि श्योर नहीं होते हैं कई चीज़ों के बारे में, ऐसा आप कह सकते हैं। पर्सनालिटी इन लोगों की सीरियस ही होती है, ये सोच सकते हैं या ये चीज़ दिखा सकते हैं कि जीवन जो है एक खेल नहीं है, एक गेम नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके कंधों के ऊपर कई बार शुरुआत से ही आ जाती है, चाहे अपने घर का जैसे कह दिया कि कोई ट्रेडिशन है, कोई रूल्स हैं, उनको फॉलो करना, या आप मान के चलिए कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि पूरी दुनिया का बोझ होता है इनके कांधों पे, तो ऐसा भी होता है कि भाई इनके जैसे कहा जाए कि इनके शोल्डर्स में एक टेंशन रहती है, वो टेंशन जो शोल्डर्स की है वो एक्चुअली दर्द नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक डिसिप्लिन है, वो आप कह सकते हैं इनके द्वारा जो कर्म हैं जो ये करते हुए आए हैं, उसी के नतीजे की वजह से सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, विराजा है इनकी पत्रिका में अब की बार, तो शुरुआत से ही इनको ये लगने लगता है कि जीवन एक सीरियसनेस है और एक कोई प्लेग्राउंड नहीं है किसी भी तरीके का, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे उनके ऊपर आती हुई भी दिखाई देती हैं शुरुआत से ही। चाइल्डहुड बहुत, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सुंदर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, गलत चीज़ों में, गलत संदर्भ में अगर सैटर्न काम कर रहा है किसी की भी पत्रिका में और फर्स्ट हाउस में देखिए बैठा है, तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि काफ़ी कठिन बचपन देखते हुए ये ऐसा देखा जाता है। कुछ बहुत अनवांटेड एक्सपीरियंस इनके साथ होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में सैटर्न अगर खराब बैठा है, अगर वो प्रताड़ित करने के लिए बैठा है, तो आप मान सकते हैं कि ऐसे बालक या बालिका या ऐसे जातक जो शुरुआत में मॉलेस्ट किए गए हैं, शुरुआत में उनको उनके ऊपर जैसे कहा जा सकता है डोमिनेंस दिखाई गई है, गलत परेशानी में निकले हैं, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, हो सकता है घर में जो उनके माता पिता हैं उनके बीच में काफ़ी टेंशन्स रहती हों और उनको उस चीज़ से गुजरना पड़े। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो शनि फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, कई बार जातक या जातिका को उम्र से पहले, बहुत पहले बड़ा बना देता है, वो खुद अपने आप में पेरेंट्स बन जाते हैं, अपने बालक या बालिका कभी रहते नहीं हैं, यूं भी आप कह सकते हैं। इट इज़ सीरियस, इट इज़ टफ, बट इट इज़ ट्रू। किसी दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में उनके लोग होते हैं, चाहे मदर हो, फादर हो, लोग हों, अगर सैटर्न बहुत अच्छी तरीके से नहीं प्ले कर रहा है किसी की पत्रिका में, अपने पहला घर अगर उसके लिए बहुत सुंदर नहीं है अपनी राशि का, या कह लीजिए एग्जॉल्टेड नहीं है,
तब लेकिन उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता हुआ नजर आता है। जल्दी जल्दी ट्रस्ट ना करना किसी के ऊपर, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस प्रकार से उनकी मदद वो खुद कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता है। विश्वास जल्दी जल्दी पैदा नहीं हो पाता है इनका। कई बार रिजेक्शंस बहुत होते हैं, एक जिसको कहते हैं ना कि अनवांटेड हैं ये इस जीवन में या लोगों के बीच में, एक रिजेक्शन का डर वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। बहुत कॉशियस होते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, सधे कदम बढ़ाते हैं, या यूं कह लीजिए सुनिश्चित करना चाहते हो जैसे कि जहाँ पे कदम बढ़ा रहे हैं, जहाँ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो सेफ हो, वहाँ पे चलने लायक उनके नीचे ज़मीन हो, धरती हो। तो इस तरीके से चलते हुए या काम करते हुए नज़र आते हैं। कार्मिक पैटर्न की अगर बात करेंगे तो ये फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आए हैं इस जीवन में, बट आप ये कह सकते हैं तब तक तैयार नहीं है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने के लिए, यूं कह लीजिए कि जब तक उसका समय नहीं आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं शुरुआत की जो लाइफ होती है इन लोगों की वो बहुत स्मूथ नहीं होती है। तो काफ़ी तरीके के जो है वो प्रॉब्लम्स हैं होते हुए दिखाई देते हैं। सैटर्न अगर अच्छा ना बैठा हो फर्स्ट हाउस में तो काफ़ी जो है वो चाइल्डहुड आप ये समझ लीजिए तकलीफ़ें हैं, डिसीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत देता रहता है। एक मेंटल टेंशन है, एक एंग्जाइटी है, एक सर दर्द है। ये जो सर दर्द है ये एक्चुअल में सर दर्द नहीं है, ये सरकमस्टेंशियल है, कई चीज़ों की वजह से पनप सकता है ये चीज़ में। और बचपने से कई चीज़ें ग्रो होती है तो एक वो रूप ले लेता है जिसमें ये लोग कहते हुए नज़र आ सकते हैं कि भाई मोस्टली इनका सर में दर्द रहता है। लेटर ऑन जो है वो माइग्रेन्स की तरफ भी बढ़ता हुआ कभी कभार नज़र आता है। तो तब इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई चीज़ें सही हो जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी ये लेना चाहते हैं और बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन बाल्यकाल में, स्टार्टिंग एज में थोड़े से आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, पीछे होते हैं कि भाई मैं चीज़ों को एक डिसिप्लिन रूप में करूं, सदे हुए तरीके से करूं, समझ के करूं, कोई चांसेस ना लूं या व्यर्थ में अपना समय खेल कूद और बड़ी चीज़ों में ऐसे में ना निकालूं, जिसको कहा जाता है कि ताकि मुझको जो आगे जाके काम करना है, जो मुझे आगे जाके अचीव करना है, जो ये कार्मिक सर्कल या कार्मिक पैटर्न मेरे लिए लाइफ आगे लेके आ रहा है, मैं उसके लिए अपने आप को तैयार रखूं या तैयारी करूं। तो उसके लिए बहुत सदे हुए कदम रखना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना, अपने आप को डिसिप्लिन में बांध लेना, बहुत लोगों को ट्रस्ट ना करना, शुरुआत से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखना अपने जीवन में, फैमिली में, हेल्थ इश्यूज जिसको कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। अवश्य ये कहूँगा अगर शनि देव जो हैं फर्स्ट हाउस में सुंदर बैठे हुए हैं तो इस तरीके की चीज़ें नहीं पेश आती हैं। अगर अपनी राशि के या एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं, सुंदर घर में जन्म, सपोर्ट, सब कुछ प्राप्त होता है, हर प्रकार की बढ़िया लाइफस्टाइल, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये वो वाले स्टूडेंट होते हैं फिर जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, अव्वल आते हैं, या इनका उदाहरण दिया जाता है। कहने का अर्थ है लोगों को भाई देखिए किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं ये लोग। मे भी बहुत बड़े परिवार से, अच्छे परिवार से होंगे, लेकिन वो एक डिसिप्लिन, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोगों का इनके ऊपर भरोसा, अगर सैटर्न अच्छा बैठ के प्ले कर रहा है तो इनके ऊपर विश्वास जताते हैं लोग दूसरे जो होते हैं, या फिर ये लोग आप ये समझ लीजिए कि लाइन में पहले खड़े होने वाले होते हैं, अच्छे नंबर लेके आने वाले होते हैं शुरुआत से, ताकि इनका एग्जाम्पल सेट किया जा सके। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर शुरुआत से ये लोग बनाते हुए देखे जाते हैं जो शनि जिनका पहले घर में बैठा होता है। यूं कह लीजिए कि सत्य ये है या सच्चाई ये है कि इस जीवन में
आना नहीं चाहते थे, या यूं कह लीजिए कि बहुत रिलक्टेंट थे कि मैं यहाँ जन्म पाऊँ। इस तरीके का एक नोशन सेट होता है जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, या यूं कह लीजिए कि जैसे सोल है वो ये कह रहा हो अपने आप से, जिनका शनि फर्स्ट हाउस में होता है, कि वो प्रभु से ये चाह रहा हो या ये कह रहा हो कि मुझको यहाँ पे दोबारा इस जीवन में या धरती पे ना भेजा जाए। वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे कितना बड़ा मेस है, यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कितना उठा पटक है, मैं उसको फेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मुझको उन चीज़ों को फेस नहीं करना है जो पहले भी मैं कर चुका हूँ और मैं उसमें फिर से फेल हो गया। तो इस तरीके का भी थॉट प्रोसेस इन लोगों का होता है जिनका पहले घर में फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हो। और ये जो अपने ऊपर लागू किए गए जजमेंट्स होते हैं, ये आप मान के चलिए कुछ डिसिप्लिन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ आगे बढ़ने में कोताही या नहीं बढ़ना है, वो एक तरीके के सेल्फ इम्पोज्ड होते हैं। जैसे पिछले जन्म में हो सकता है कुछ काम दिया गया हो, इनके नोइंगली या अननोइंगली इनसे गलत हो गया हो, अब उस चीज़ में वो लोग फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, या उस चीज़ को करने के लिए एश्योर होना चाहते हैं कि इसको बहुत सही ढंग से करें, और उसमें उसके लिए आप फिर कह दीजिए कि अपने ऊपर सेल्फ पिटी करना या गिल्ट महसूस करना, जो पास्ट लाइफ से इनके साथ आ रहा होता है। तो जैसे कई बार आप ये सोचिए कि ऐसा लगता हुआ नज़र आता है कि जितना ज़्यादा पेन मिलेगा, जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, जितना अपने आप को अलग रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, उतना ज़्यादा अपने आप को स्वच्छ अंदर से करते हुए नज़र आएंगे, या जीवन में प्योरिटी पाते हुए नज़र आएंगे। तो कई बार ये जो जजमेंट्स होते हैं वो सेल्फ इम्पोज्ड होते हैं, अपने ऊपर कई प्रकार के रेगुलेशंस, रूल्स लगाए हुए होते हैं, पुराने जन्म की बातों क्योंकि होती हैं पास्ट लाइफ्स की इनके कॉन्शियसनेस में, तो डरते हैं आगे बढ़ने के लिए, या आगे बढ़ने के लिए बहुत श्योर होना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए या करने के लिए। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके जीवन का पार्ट हैं, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर कोई ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं जिनको सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, माता की, पिता की, दुनिया की, लोगों की, भाई बहनों की, तो मैं आपको एक बात ये अवश्य स्पष्ट कर दूं कि यही उनका जीवन है, उससे वो भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपके साथ होती हैं, वो आपको, मेरे ख्याल से डेस्टिनी में जो आपको आगे करना होता है, लाइफ में जो आपको आगे करना होता है, जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है और बालकाल या बचपने से जब आप अपने आप को पीछे रखे होते हैं, या चीज़ें पीछे रखी हुई होती हैं, या भाग्य आगे नहीं बढ़ने दे रहा होता है, या जीवन आगे नहीं बढ़ने दे रहा होता है, तो बाद में आप आगे बढ़ेंगे ऐसा तय होता है स्कीम के द्वारा, प्रभु के द्वारा। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं तो उसी स्कीम में, उसी प्लानिंग में ये रोल भी आ जाता है कि आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है। अगर आप ये पूछें कि आपका लाइफ पर्पस या गोल क्या है, उसमें एग्जैक्टली 100% आप मान के रखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, लोगों की, परिवार की, भाई बहनों की। कई बार उसके लिए हो सकता है आपको सम्मान भी ना मिले, हो सकता है वो आपको बेमन से करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा वो चीज़, तो वो आपका हिस्सा है। तो कभी कभार अगर ये कहा जाता है कि जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है और वो लेजी हैं, तो कई शास्त्र या कई चीज़ों में ऐसा मैंने देखा है पढ़ते हुए। तो मैं नहीं जानता कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न किस तरीके से जातक या जातिका को लेजी बनाएगा या आलसी बनाएगा, क्योंकि जीवन एक इतना ज़्यादा क्रशिंग एंड अप एंड डाउन वाला सिचुएशन है कि एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं उनके लाइफ में। चाहे एक सामने से देखने से ये पता चलता हो कि लाइफ डिलेड है, स्लो है, शुरुआत में प्रोग्रेस नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट है कई प्रकार के, लेकिन लाइफ अपने में चल रही है। उनके अंदर से पूछिए, जिनका फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, सही तरीके से रोल नहीं अदा कर पा रहे हैं वो लोग अपने जीवन में, उनको कौन कौन से सिचुएशन से निकलना पड़ा है,
चाहे घर परिवार को लेके, अपने आप को लेके, वो बचपने से ही एक तरीके से पेरेंट्स बन गए हैं, मैच्योर बन गए हैं। कहीं ना कहीं उनका बचपना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, या यूं कह लीजिए घर परिवार में इतनी टेंशन्स हैं, कभी पैसे की चिंता है, या फिर आप कह लीजिए कभी कभार इल हेल्थ उनका पीछे नहीं छोड़ती है, खुद अपने आप को पीछे कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, या यूं मान लेते हैं कि भाई हम अनवांटेड हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी को। तो आगे के फ्यूचर या डेस्टिनी के लिए, आगे के लिए वो लोग तैयार होते रहते हैं। और वो तैयार होना भी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, वो तैयार होना भी अंततः सक्सेस और चीजें तो बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चाहे आपके काम की हो, प्रोफेशन की हो, किसी भी चीज की हो। यहाँ पे लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पे लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, यहाँ खुद आप अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत सजग होते हैं। अब की बार कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, अब की बार किसी तरीके का वो गिल्ट लेके मैं ना जीने लगूं जो मैं पहले शायद जीता रहा हूं जीवन में लेके कभी पहले जन्मों में। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के ये शो करता ही करता है। कई बार लोग प्रोफेशनल में भी आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपके अपनी मेहनत को वो अपना काम बता देंगे। अवश्य इसके बारे में भी आपका कई बार हृदय टूटना, कष्ट होना, परेशानी होना अवश्य देखिए दिखाई पड़ती है, बट अंततः रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं। वो आपका लाइफ पैटर्न है, वही आपका एक फोकस है, वही आपकी एक गोल भी है, ये मैं आपको कह सकता हूं। और जैसे सैटर्न है जो अर्ली लाइफ में इनको बहुत एक तरीके के दबा के रखता है, कई चीज़ों में एक रिस्ट्रिक्शंस में रखता है, जैसे मैंने बताया है। अर्ली लाइफ में एक इनका अपना ही सराउंडिंग होता है, जैसे बच्चा पालने में पल रहा होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड फोर वॉल होती हैं, उसकी बाउंड्री होती है। वैसे जब ये बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब जब उस बाउंड्री को पार करते हैं, लांघते हैं, बाहर आते हैं जीवन में, तब इनको पता चलता है कि नहीं, भाग्य या डेस्टिनी आगे बढ़ाने की तरफ, आगे ले जाने की तरफ इशारा कर रही है, और उसको ये लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। और भाग्य जैसे इनको तब कहता हुआ नजर आता है जब ये मैच्योर होते हैं कि देखिए ठीक है, गिल्टीनेस और अपने ऊपर जो आपने खुद कुछ डिसिप्लिन मार्क लगाए हैं, कुछ रुकावटें लगाई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, अब उस गेम को खत्म करने का समय है। अब आपको अपना भाग्य आगे बनाने का समय, अपने जीवन को आगे ले जाने का ये समय है। अब आप वो पुराने तरीके का खेल या पुराने तरीके के सोच में नहीं रह सकते हैं कि रुकावट, रिस्ट्रिक्शंस या डिनायल या इन चीज़ों में नहीं। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आपको भाग्य या जीवन या लाइफ के आपके गोल्स आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो उस समय फिर आप ये सोच लीजिए, जो भी जीवन का निचोड़ इन्होंने पाया होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, सीखना, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, टूटना फूटना, अनवांटेडनेस, काफ़ी चीज़ों से ये लोग मजबूत हो चुके होते हैं, आप कह सकते हैं एज अ रॉक की तरह। और फिर भाग्य की जब भाग्य इनको इशारा करता है आगे बढ़ने के लिए कि अब जीवन में नया खेल खेलना है, या फिर आप जिस चीज़ के लिए आए हैं इस जीवन में, आपको उस तरफ आगे चलना है। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे जन्म से पहले ही जातक के अंदर ये बात घर कर चुकी होती है कि जैसे आप कह दीजिए कि प्री बर्थ से पहले, अब प्री बर्थ से पहले की बात कर रहा हूं कि उससे पहले ही ये डिसाइड हो गया होता है कि भाई ये डिलेज होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, डिसिप्लिन होंगी, बाउंड्रीज होंगी, कई प्रकार की डिलेज होंगी, उलझने होंगी, तोड़ फोड़ होगी, कई प्रकार की गिल्ट होंगी, आगे बढ़ूं कैसे बढ़ूं, अनवांटेडनेस, सेपरेशंस, आइसोलेशंस, बचपने में कई प्रकार का सुंदर बचपना नहीं, लेकिन वो एक तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा होता है आगे डेस्टिनी के लिए, भाग्य के लिए, जीवन के लिए। तो यूं मान के चलिए जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, वो पहले से ही एक तरीके से प्लानिंग होती है। जैसे सैटर्न महाराज अगर पहले घर में बैठे हैं कि हाँ भाई ये चीजें होंगी ही होंगी लाइफ में, वो अलग बात है, किसी के साथ कम या ज्यादा। जैसे मैंने कहा है, अगर सैटर्न सुंदर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों का वहां पे फर्क पड़ रहा है, जुपिटर है, वीनस है, वो सब बैठे हुए हैं उनके साथ सुंदर राशि में, जरूर ये पोजीशन फर्क होती है। इस तरीके के कंडीशन से उनको नहीं जूझना पड़ता है, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन से नहीं जूझना पड़ता है।
चाइल्डहुड उनका सुंदर होता है, कई प्रकार से जैसे मैंने कहा है कि सुंदर अचीवमेंट्स करते हुए नजर आते हैं, एक लीडर की तरह काम करते हैं, फिर भी एक तरीके के डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले, भाई इनके ऊपर कोई काम सौंपा जाए तो जैसे कर सकते हैं, उस तरीके के लोग तो ये लोग फिर भी होते हैं। तो यूं कह लीजिए अपने आप को खुद जो रिस्ट्रिक्शन में रखे बालक या बालिका के, भाई मुझको ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, वजह क्योंकि आगे फिर मेरे द्वारा कुछ बहुत बड़े काम होने हैं। तो कई बार ये समझ लीजिए जन्म लेने से पहले ही जातक के तय हो चुका होता है, और उसी स्कीम में आप ये समझ लीजिए इनको कई प्रकार के उबड़ खाबड़ रास्तों से निकलना होता है। फर्स्ट हाउस का सैटर्न अवश्य ये बताता है कि ये एक ओल्ड सोल है या चला आ रहा है कई जन्मों से, आप ये कह सकते हैं। अगर इनके हाथ में हो तो ये अपनी बर्थ को टाल देते या कंडीशंस सुंदर हो जाती तब ये इस जीवन में आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट हाउस का सैटर्न अपने साथ लिमिटेशंस, अपने साथ बाउंड्रीज, खुद की एक जिसको कहते हैं ना कि कुछ दुख का या कांटों का ताज पहनना खुद के लिए, वो ये चीज़ लेके आते हैं, चाहे वो पुराने समय के कुछ कार्मिक पैटर्न्स की गिल्ट हो, कोई दोष हो, कोई अनवांटेड कर्मास हो जो इनको अब की बार झेलने हो। तो वो शुरुआती लाइफ जो है इनकी जो उठापटक वाली है, ये एक तरीके से खुद चूज करते हुए भी आते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी, ये रिस्ट्रिक्शंस मेरे साथ होंगे, इस तरीके का लाइफ होगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि कोई जना भी हो किसी की भी जातक या जातिका की पत्रिका में, और अगर उनके जीवन में इस तरीके का जीवन चला है या चल रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो ये आपको बाद के लिए तैयार कर रहा है, बाद के लिए आपको एक चट्टान या रॉक बना रहा है, जहां पे फिर आप इन झमेलों से निकलने के बाद कभी गिर नहीं सकते हैं। ये वो वाली चट्टानें हैं जो समुद्र में टिकी रहती हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है, जब तक समुद्र है तब तक वो चट्टानें वहीं पे खड़ी हुई हैं। तो उस तरीके का कोई रोल प्ले करता हुआ सैटर्न नजर आता है बाद की लाइफ में। लेकिन हाँ, शुरुआत में जैसे मैंने बताया है काफ़ी कुछ कमोशंस, काफ़ी कुछ खुद के ऊपर सेल्फ इंड्यूस्ड पेन जिसको कहा जाता है, ये लोग लेते हुए देखे जाते हैं। इन लोगों को पता होता है इनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इनके अंदर क्या ताकत है, असीम ताकत। लेकिन वो इंट्रोवर्ट रहना, एक शाई पर्सनालिटी, खुलना नहीं, आगे नहीं बढ़ना, बहुत इंटेंस पेन इन लोगों को देती है लाइफ में, कभी खुद से, कभी सरकमस्टांसेस की वजह से जो इनको लाइफ में उठाने पड़ते हैं। लेकिन फिर बाद में जैसे ये बड़े होते हैं, फिर मैंने आपको कहा जैसे इनको भाग्य है या डेस्टिनी है जिस चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है, फिर इनको इट्स अ कॉलिंग फ्रॉम द डेस्टिनी। फिर जब इनको ये होता है कि भाई अब ये गेम या ये खेल या ये परेशानी इन सब से आगे बढ़ा जाए, वो बैरियर को तोड़ा जाए, उस एक हिचक को तोड़ा जाए, उस वाली चीज से, बाउंड्री से अब बाहर निकला जाए, तब आप ये मान के चलिए कि फिर इनको कोई रोक नहीं सकता है। इन द सेंस के पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, हर प्रकार का डिसिप्लिन होता है, हर प्रकार की कठिन चुनौतियों से निपटना और उन कठिन चुनौतियों के बाद भी सरवाइव करते रहना इन लोगों को आता है, टॉप पोजीशंस पे पहुंचते हुए। इसी वजह से क्योंकि देखिए टॉप पोजीशन में कौन पहुंचता है जीवन में, या पहले नंबर पे लाइफ में कौन होता है, वही होता है जो कई प्रकार की परेशानियां झेले, कष्ट झेले, मेहनत करे, हार्ड लेबर करे, और उसके बाद उसको जो है भाग्य साथ देता है। अब ये सब ये लोग कर चुके होते हैं, मेहनत, कष्ट, परेशानी, रुकावटें, डिलेज, अब ये उसमें एक तरीके से पक चुके होते हैं जिसको कहा जाता है, तो तब के सोना बन चुके होते हैं। तो जब इनका समय आता है, जब ये मैच्योर होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इनसे सुंदर काम करने वाला, इनसे बेहतर तरीके से किसी चुनौती को निपटने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि सबसे ट्रॉमेटिक पोजीशंस में काम करने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो फर्स्ट हाउस के सैटर्न वाले, क्योंकि जीवन को उन्होंने इतनी नज़दीक से देखा है, पेन को इतनी नज़दीक से देखा होता है, कष्टों को, परेशानी को, रिजेक्शन को, अलूफनेस को, आइसोलेशंस को, बैड चाइल्डहुड समटाइम्स, ओवर गिल्ट, परेशानी, पेन, हेल्थ इश्यूज, उसके बाद भी चलना,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम करते रहना, लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिलना, लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम ना मिलना, एक तरीके से भाई बहनों के साथ एकदम से उनका कोई सपोर्ट ना मिलना, उसके बावजूद भी जब ये उठ के खड़े होते हैं, इन बेड़ियों को तोड़ते हैं, अपनी जो पुराने जन्म से चली आ रही हैं या जितना इनको दुख झेलना था उस झेलने के बाद अगर पत्रिका में सैटर्न सुंदर बैठा हुआ है तब, अदरवाइज अगर कोई बुरे प्लैनेट मान लीजिए साथ में बैठे हुए हैं सैटर्न के फर्स्ट हाउस में केतु राहु, तब कंडीशंस बहुत वर्स होती चली जाती हैं। ये बहुत उठापटक वाली फिर लाइफ बन जाती है। ये जो गिल्ट है, ये जो परेशानी है, ये जो रुकावटें हैं, ये जो डेस्परेशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, पेन हैं, ये गुस्से में तब्दील हो जाती हैं। ये आप समझ लीजिए जेलसी में तब्दील हो जाती हैं। ये कुछ ना कर पाने की झुंझलाहट में बदल जाती हैं। कई बार आदमी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, रॉक की तरह, बाहर से भी और अंदर से भी। गलत काम करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये किसी प्रकार आप समझ लीजिए धन कमाना, पैसा कमाना उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर क्यों? क्योंकि अगर बुरे ग्रह इन लोगों के साथ में बैठे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए ऑनेस्ट लोग होते हैं, जब सही तरीके से फिर बाद में काम करते हैं, रिलायबल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, बड़े गोल्स बनाते हैं, उनके ऊपर चलते रहते हैं। यूं कह लीजिए कि गिरते नहीं हैं कभी फिर जीवन में जब ये लोग आगे बढ़ने लगे बहुत अपने दम खम से। क्यों? क्योंकि सारे चैलेंजेस ये पास करके आ चुके हैं। जन्म नहीं लेना चाहते थे, मिल गया, रेडी नहीं थे फेस करने को, उस चीज़ों को फेस करने को, लेकिन जब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जब भाग्य इनको उस पालने से निकाल के धरती पे खड़ा करता है, जीवन की धरती पे उनको आगे ले जाने के लिए, जिस काम के लिए वो पैदा हुए थे और जिसके लिए वो अपने आप को रोके हुए थे, जिसके लिए तैयार कर रहे थे, जैसे एक युद्ध अभ्यास चल रहा था उनके लिए, रिस्ट्रिक्शंस का, परेशानी का, कष्ट का, उससे बीतने के बाद जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं फिर इनको कौन रोक पाएगा? आप समझ सकते हैं। हर प्रकार की ऊंचाइयां, टॉप मोस्ट पोजीशन, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, गवर्नमेंट सर्विस है, जुडिशियल है, इंजीनियरिंग है, टॉप नॉच पोस्ट्स हैं, बहुत भारी भीड़, एक लीडर के रूप में ये उभरते हुए नजर आते हैं लोगों के सामने। एक ऐसा लीडर जो सोच समझ के काम करने वाला हो, एक ऐसा लीडर जो 10 बार किसी काम को पहले ठोक बजा के देख लेगा फिर आगे काम करेगा। कभी गिरने की सिचुएशंस नहीं आ सकती क्योंकि गिर के सीख चुके हैं ये लोग। हाँ, अगर यहाँ पे सैटर्न शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा है तो देखिए बहुत फिर लूज मोरल्स हो जाएंगे, चोरी चकारी, झूठ, लोगों से लड़ना झगड़ना, बड़े स्कैंडल्स, दूसरे अपने जो ऑपोजिट सेक्स है उसकी तरफ एक बहुत लस्ट अंदर से रहना, वो गुस्सा भी कह सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, वो क्रोध भी कह सकते हैं, किसी तरीके का जैसे कोई बदला भी कह सकते हैं। उस तरीके की चीज़ें इनके साथ होती देखी जाती हैं। सोशल नॉर्म्स को ना मानना, ट्रेडिशंस को ना मानना, रूल रेगुलेशंस को ना मानना, उसको तोड़ना हर तरीके से। तब फर्स्ट हाउस का जो सैटर्न है अगर बुरा प्ले कर रहा है या बुरा असर कर रहा है तो इस प्रकार से करने लग जाता है। और पेरेंट्स की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए भी उनके साथ सुंदर रिलेशनशिप ना बना पाना या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं उनको प्राप्त हो पाती है या खुद वो फिट नहीं हो पाते हैं उन लोगों के साथ, बाहर लोगों के साथ। रिलेशनशिप स्टार्टिंग की बहुत अच्छी नहीं होती हैं, डिलेड होती हैं, शादी डिले होती हुई नज़र आती है। डिले होनी भी चाहिए, सोच समझ के शादी करनी चाहिए। जब टाइम आ जाए, मैच्योर आ जाए, वो मैच्योरिटी लेवल आ जाए, जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता, गुड रूल इज टू मैरी लेट, या होती ही शादी देर में है। ये अवश्य है, रिलेशनशिप्स बहुत शुरुआत में अच्छे नहीं रहते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर इनका विवाह वगैरह हो जाता है तब कई बार सामंजस्य वो नहीं बैठ पाता है। उसमें भी सीखने का समय है जो बाद में फिर एक फल देता है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि ये किसी प्रकार से गलत पार्टनर्स होते हैं तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा होता है तो लॉयल होते हैं,
मैं ये कहता हूँ आप उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, लंबा साथ देते हुए आपको नजर आते हैं, लॉन्ग लिव्ड भी होते हैं। सुंदर बैठा हुआ है अगर सैटर्न यहाँ पे, तो पार्टनर के लिए एक अच्छा सपोर्ट होता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ जीवन में कुछ उलझने, कुछ परेशानियां, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ डिलेज लाइफ पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हैं। लाइफ पार्टनर्स को अंडरस्टैंड करना इन लोगों को बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं इनके साथ क्या चल रहा है, ये लोग जान रहे हैं ये लोग किस पेन से निकल रहे हैं, ये लोग जान रहे हैं कि चीज़ें इनको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, ज्ञान है, समझ है, सारी चीज़ें हैं, पर वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। नौकरी, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है इनके पास, साथ में फिर रिलेशनशिप सफ़र करने लग जाती हैं। जो अग्नि के साइंस हैं वहाँ पे बहुत बुरा प्ले कर सकता है यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न। कंजंक्शंस यहाँ पे सन और सैटर्न के, राहु और सैटर्न के बहुत वायलेंट, बहुत कष्ट, प्रॉब्लम्स, या आप समझ लीजिए पहले लाइफ से लाई हुई कई प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको झेलनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। इसमें ये भी मैं आपको बात बताऊंगा, फिर कुछ कर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर सैटर्न के साथ सन बैठा हुआ है या सैटर्न के साथ राहु बैठा हुआ है, मार्स देख रहा है यहाँ पे, तो यकीन मानिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ को संभाल पाना। उसमें चोरी होना, लोग फ्रेम कर देते हैं, कई प्रकार से कष्ट होता है, मॉलेस्टेशंस होती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं चल पाती हैं। आपका लाइफ जो है आपको ये नहीं समझ में आता है कि पेन से बाहर निकलेगा कब। ये एक ऐसी साढ़े साथी बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होती है कुछ लोगों के लिए। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, प्रोलॉन्ग पेन, वो डेस्टिनी, वो भाग कब उनको बुलाएगा, उनको बेचारों को ये पता नहीं चल पाता है। जब सैटर्न यहाँ बैठ के किसी प्रकार का बहुत बुरा फल प्रदान करने के लिए बैठा हो तो, और वो देखिए सैटर्न रिटर्न से ये शो होता है कि वो बार बार वो चीज़ होगी। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, फिर घूम के जब वहाँ पे आएगा, लोग यही कहेंगे अरे पिछली बार भी हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, हड्डी टूट गई थी, अब की बार फिर हड्डी टूट गई, उदाहरण के तौर पे। तो कई लोगों के साथ ये साइकिल चलती रहेगी। सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठा होगा और अगर उनकी पत्रिका में वो बुरा प्ले करने के लिए बैठा है तो यकीन मानिए काफ़ी कष्ट दे सकता है। एक बहुत सुंदर बात है कि ये लोग मोटे नहीं होते हैं बहुत जल्दी, अगर हो भी जाएं तो तुरंत अपने आप को जो है एक्सरसाइज वगैरह की तरफ लगा देते हैं, या कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या यूं कह लीजिए वो लीवरेज नहीं देते हैं कि भाई फैल जाए या विस्तार पा जाए शरीर। कष्ट इतने रहते हैं कि उसी के माया जाल में फंसे रहते हैं कई चीज़ों में। रेपुटेशन की अपना बहुत ख्याल होता है, लेकिन वो बनते बनते समझ लीजिए बिगड़ जाती है, तब बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। पहले घर का सैटर्न जो है आप मान के चलिए लेटर लाइफ में ज़्यादा सुंदर प्ले करता है, मैच्योरिटी तक लाता है, उससे पहले काफ़ी चीज़ें सिखाता है, या पुराने जन्म के कई कर्मों से आपका साक्षात्कार कराता है। फर्स्ट हाउस का सैटर्न अगर गलत प्ले कर रहा है तो जैसे मैंने आपको कहा है कि कई प्रकार की एंग्जाइटीज़, मेंटल डिप्रेशंस, हेडेक्स, माइग्रेन, मेनिंजाइटिस बुखार होते हुए देखा जाता है जब ऐसे बैठा हो। डिमनीशिया है, या फिट पड़ना है कभी कभार, या हेड की इंजरी है देखिए कभी कभार होती हुई देखी जाती है जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा होता है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, लॉ, इंजीनियरिंग, किसी भी प्रकार का कोई, क्योंकि सीक्रेटिव भी होता है सैटर्न अपने में, और फर्स्ट हाउस में बैठ के चीज़ों को अपने अंदर रखना सीख लेता है। बहुत सारे इनके पास रहस्य होंगे जो इन्हीं तक रहते हैं, ये इन्हीं तक रख पाते हैं ये लोग बेचारे। तो आप ये कह सकते हैं दे आर फिट फॉर के कहीं जो स्पाई, रिसर्च, डिटेक्टिव्स, उन तरीके के काम करने वाले, या पुलिस डिपार्टमेंट में, लॉ में जाते हुए, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हुए, उधर जाते हुए भी ये लोग देखे जाते हैं। सुंदर बिजनेस करते हुए देखे जाते हैं। माइनिंग, इंजीनियर्स, इस सब तरीके के प्रोफेशंस इनको हेल्प करते हैं, या उधर ये लोग जाते हैं। बिजनेस अवश्य कर सकते हैं स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हुए, या कई बार
इनके साथ ऐसा भी होता है कि इनको अपने विरासत में जब सैटर्न अच्छा होता है तो विरासत में इनको किसी प्रकार का काम मिल जाता है जो पिताजी करते हैं, वो ये भी काम करने लगते हैं। कोई दुकान है, कोई उनका इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो उसी रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। कंजूस हो सकते हैं, पैसा बहुत खर्चा नहीं करते हुए देखे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं, उसकी वैल्यू जानते हैं, तो बहुत अनाप शनाप खर्चा करते हुए नहीं देखे जाएंगे। बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, किसी तरीके के सेल्स फोर्स में है या किसी बार्गेनिंग या लाइजनिंग वर्क में है, बहुत सुंदर काम करते हैं। एक्सपीरियंस के बाद अपने जीवन में बहुत राइज करते हुए नजर आते हैं। फॉन्डनेस होती है ऑपोजिट सेक्स के बारे में, उनके प्रति जो है रुझान भी रहता है, एक आपस में संबंध मधुर हो, सुंदर हो, उस तरफ भी रहती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो किसी प्रकार का कोई लव, पैशन या सेक्स इससे दूर हो जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सिचुएशंस अलाउ नहीं करती हैं, कभी कभार उसमें कष्ट होता है। मैरिज जैसे मैंने आपको बताया कष्टपूर्ण हो सकती है ऐसे लोगों की, बाद में लेकिन अच्छा करते हुए नजर आते हैं, सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेच्योर होते हैं, लुक्स मेच्योर हो सकते हैं, टॉल डार्क वाले पर्सनालिटी ये लोग हो सकते हैं, एक बहुत ही सीरियस आउटलुक रखने वाले लोग हो सकते हैं, बाहर से इनको पहचाना ना जा सके लेकिन अंदर काफी तूफान चल रहे होते हैं, अंदर काफी उठापटक चल रही होती है। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, किसी को आप देखें या जाने तो आप ये मत जानिए कि जो बाहर से दिख रहे हैं वो अंदर से हैं। बाहर से चाहे वो कंपोज्ड दिख रहे हों कई बार, लेकिन अंदर से एक उनके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की या उठापटक की आहट उनके दिमाग में चल रही होती है। लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, किस चीज से? अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो इनके पास होता है काफी कुछ इन्होंने झेला होता है, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो लोगों को अपनी बातों से मोहित कर लेना, या यूं कह लीजिए एक्सपीरियंस पार्ट से लोगों को अपनी तरफ मिला लेना, ये इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता होती है। भाई लोग इनको चाहेंगे, हर एक्सपीरियंस बंदे को आदमी अपने जीवन में चाहेगा कि भाई हाँ इस काम में एक्सपीरियंस है, इस काम में एक्सपीरियंस है, तो हैंडलिंग अच्छी कर सकते हैं, और यही इनका एक प्लस पॉइंट भी होता है जीवन में। तो मैं ये कह सकता हूँ सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, कई प्रकार की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला, बहुत हाई स्टेटस देता हुआ या फिर कभी बहुत कष्ट देता हुआ, पुराने जीवन के कुछ कार्मिक पैटर्न, कुछ डेट्स, कुछ उधार चुकाता हुआ नजर आता है। आशा करता हूं अवश्य जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होगा वो इससे रिलेट करेंगे। कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।